एपिसोड 7 पॉसेसिवनेस। जैसे ही भार्गव के कान में शब्द पड़े उसने अपनी गर्दन बहुत डरावनी तरीके से पीछे की तरफ घुमा दी। वैसे ही उसकी नजरें आर्या की तरफ चली गई। आर्या जो अभी अभी किचन से बाहर आई थी और सियारा के साथ यह जो जबरदस्ती चल रही थी उसे देखकर उसके भौं एकदम से तन गई थी। उसने गुस्से से भार्गव को देखते हुए कहा, बदतमीज आदमी, वो शादीशुदा है और तुम उसके साथ बदतमीजी कैसे कर सकते हो? वही आर्या की आवाज जैसे ही सियारा के कान में पड़ी वो एकदम से घबरा गई। उसके हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ गए और वह घबराते हुए पीछे मुड़कर आर्या को देखते हुए उसे नामे इशारा करने लगी। क्योंकि इस वक्त उसका एक हाथ अपने पेट पर था तो दूसरा हाथ भार्गव ने पकड़ रखा था, जिस कारण वह ज्यादा इशारे नहीं कर पा रही थी। उसके इशारे आर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहे थे। वो तेज कदमों के साथ चलते हुए सियारा के पास आकर खड़ी हो गई और फिर भार्गव के हाथ से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने क्या कहा सुन नहीं तुमने? कौन हो तुम और क्यों यहाँ पर आए हो और मेरे दोस्त के साथ ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? भार्गव ने अपने आंखें एकदम से डरावनी तरीके से छोटी की और आर्या की तरफ देखते हुए अपने एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, टेक बैक योर वर्ड्स। उसके ऐसी बात सुनकर सियारा एकदम से हैरान रह गई। मतलब जो इंसान एक बार अपने शब्दों को कह दे वह दोबारा से उसे वापस कैसे ले सकता है? वही आर्या उसकी ऐसी बात सुनकर एकदम से घबरा गई तो सियार ने उसकी तरफ धीरे से झुकते हुए अपनी कपकपाती हुए आवाज में कहा, दिस इज ब्लैक ईगल। जैसे ही सियारा ने ये कहा आर्या की पकड़ उसके हाथों पर से छूट गई और वह लगभग 3-4 कदम पीछे हटते हुए अपनी लपलपाती हुई जुबान से बोली, आई एम सो सॉरी सॉरी। उसकी बातों में उसके सॉरी में भार्गव को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने इस अपनी जबरदस्त आवाज में आर्या को धमकी भरे लहजे में कहा, टेक बैक योर वर्ड्स। उसकी ऐसी आवाज सुनकर आर्या घबराते हुए अपने लड़खड़ाते हुए जुबान के साथ धीरे से बोली, सॉरी मिस्टर ब्लैक ईगल, आई एम टेकिंग बैक माई वर्ड्स। उसकी बात सुनकर भार्गव के चेहरे पर इविल मुस्कान आ गई और वह उसे इविल मुस्कान लिए आर्या की तरफ से अपनी नजरें घुमा सियार की तरफ देखते हुए अपने एक हाथ से दाढ़ी को मसलते हुए बहुत डरावनी तरीके से बोला, दिस इज राइट फॉर यू, बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन। आर्या ने जल्दी से अपना सर हिला दिया लेकिन वह भार्गव ने देखा नहीं क्योंकि उसकी नजर इस वक्त सियारा के ऊपर ही जमी हुई थी। जैसे वह सियारा को भी कह रहा हो कि आगे से ध्यान रखना, मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोच लेना। उसका इशारा समझकर सियारा ने भी अपने शब्द वापस ले लिए और चुपचाप अपना सर झुका दिया। फिर आर्या की तरफ देखते हुए प्यार से बोली, अपना ख्याल रखना। आर्या ने बस अपना सर हिला दिया क्योंकि वो आगे बढ़कर ना तो सियारा से गले लगा पाए और ना ही उसे कुछ शब्द कह पाई क्योंकि भार्गव की तेज चील सी नजरें उन दोनों के ऊपर ही जमी हुई थी। तब तक निखिल भी वहां तक पहुंच गया था। आर्या झट से उसके पास गई और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए धीरे से सियारा से बोली, अपना ध्यान रखना। लेकिन भार्गव तब तक सियारा के हाथ को पकड़कर उसे बाहर ले जा चुका था। उसके जाते ही आर्या जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, बहुत निर्दयी आदमी है ये, इसके अंदर दिल मौजूद नहीं है। एक लड़की से कैसे बर्ताव करना है ये तक उसे नहीं पता। ये हमारे सीयू के साथ कैसा सलूक करेगा? प्लीज निखिल कुछ करो, मैं इसे सीयू के आसपास भी देखना नहीं चाहती। मेरी मासूम सी दोस्त, पता नहीं उसका क्या होगा। आर्या की बात सुनकर निखिल ने अपना सर हिला दिया। वह करना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन वह इस वक्त से उलझ नहीं सकता था। क्योंकि भार्गव सिर्फ कहने के लिए तो सिर्फ एक इंसान था लेकिन असल में वह शैतान का आदमी था। ऐसा शैतान जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी भरी हो। लोग यूं ही खौफ नहीं खाते थे भार्गव सिंघानिया से। भार्गव सियारा को लेकर बाहर आ गया तो बाहर ही जय, राका और जॉनी खड़े थे। कुछ वक्त बाद भार्गव की गाड़ियों का काफिला रास्ते पर दौड़ रहा था। सियारा कार से बाहर देख रही थी और भार्गव अपना काम कर रहा था। गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी। आगे सीट पर राका और जय बैठे हुए थे और जॉनी पीछे गार्ड्स के गाड़ी में बैठा हुआ था। सियारा को काफी ज्यादा बोर महसूस हो रहा था पर वह कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने एक नजर भार्गव की तरफ डाली और फिर आगे बैठे जय और राका पर। उसने धीरे से जय के कंधे को आगे बढ़कर टैप किया। वैसे जय एकदम से घबरा गया और वह थोड़ा सा आगे खींचते हुए अपने माथे पर आए पसीना को साफ करते हुए बोला, जी 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 मैम। उसे इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर सियारा भी घबरा गई और धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे आपको डरना नहीं था। जय ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मैम। सियारा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, यहाँ कहीं मंदिर दिखाई देगा तो क्या आप प्लीज गाड़ी रोक देंगे? उसकी बात सुनकर जय ने अपना थूक गटकते हुए भार्गव की तरफ देखा जो अपनी आग उगलते हुई नजरों से जय और सियारा को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि सियारा ने उसे ना कहकर जय से ये सब कुछ कहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए राका से कहा, स्टॉप द कार।
वैसे ही राका ने जोर से गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाते ही गाड़ी रुक गई। गाड़ी जैसी रुक गई, सियारा भार्गव की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में वह भाव देखकर वो एक पल के लिए बहुत ज्यादा सहम गई और उसे देखने लगी। तभी कार का दरवाजा खुला और जय धीरे से गाड़ी से बाहर निकल गया। उसे बाहर गया हुआ देखकर सियारा ने अजीब नजरों से भार्गव को देखा तो भार्गव ने उसे एक लफ्ज नहीं कहा। उसे सियारा के ऊपर गुस्सा आया था और सियारा कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी। जय के बाहर जाते ही राका गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई, सियारा ने गुस्से से भार्गव की तरफ देखा और कहा, आपने मेरे कारण उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला? भार्गव ने गुस्से से उसे देखा और फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, इतना तो समझ आया ना तुम्हें? तो फिर अपने मुंह से एक लफ्ज भी मत निकालो। यहाँ तुम्हारा पति मैं हूं, वो नहीं। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे कहोगी और किसी से नहीं। अगर ऐसा फिर कभी दिखाई दिया तो आज उसे सिर्फ गाड़ी से बाहर निकाला है, अगली बार वो सीधा रास्ते पर होगा। भार्गव की डरावनी बात सुनकर सियारा बहुत ज्यादा घबरा गई और घबराते हुए धीरे से बोली, कितना ज्यादा निर्दयी आदमी है। लोग सही कहते हैं, इस आदमी को शैतान कहीं का। भार्गव ने उसकी बात अच्छे से सुन ली थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद उनके गाड़ियां एक सुनसान रास्ते पर रुक गई। शाम का वक्त होने के कारण आसमान में सूरज ढल रहा था, जिस कारण चारों तरफ लालिमा फैली हुई थी। सियारा सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसका मन एकदम से प्रसन्न हो गया था, लेकिन वो घबरा भी गई थी क्योंकि इतनी सुनसान जगह पर सिर्फ और सिर्फ भार्गव की गाड़ियां खड़ी थी। भार्गव के गार्ड्स तेजी से गाड़ी से बाहर निकले और चारों तरफ फैल गए। वैसे ही भार्गव रौब से गाड़ी से बाहर निकला। दूसरी तरफ से जय ने सियारा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। वैसे ही सियारा गाड़ी से बाहर आ गई और चारों तरफ देखने लगी तो वहां पर बड़ा सा पुरातन मंदिर था। आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ उन पत्थरों से बना हुआ वो पुरातन मंदिर। भार्गव आकर सियारा के पास खड़ा हो गया और अपने कोट के बटन को लगाकर सियारा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। सियारा भी बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़कर सियारा जैसी पहले सीढ़ी की तरफ पहुंची, वह झुककर जैसे ही सीढ़ी को प्रणाम करने वाली थी, भार्गव ने उसे कसकर पकड़ लिया और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए जोर से चिल्लाकर बोला, आज हरकत की है फिर कभी मत करना। अगर मेरे बच्चों को जरा सी भी चोट पहुंची तो आई स्वेर तुम्हारे फैमिली को छोड़ूंगा नहीं। उसकी धमकी सुनकर सियारा बहुत ज्यादा घबरा गई और उसे भार्गव के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह चुपचाप मंदिर के अंदर चली गई। जब वह मंदिर के अंदर पहुंचे तो वो एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि मंदिर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और बीच में हवन कुंड जल रहा था। कुछ पंडित वहां पर बैठे हुए थे। महादेव की बड़ी सी पुरातन मूर्ति थी वहां पर, जहां महादेव तांडव कर रहे थे और माता पार्वती साइड में खड़ी थी। पीछे एक बड़ी सी नदी थी जहां से पानी के खल खल बहने की आवाज आ रही थी। वहां का वातावरण एकदम से शांत और सौम्य था। सियारा ने अपनी आंखें बंद करके महादेव को झुककर प्रणाम कर दिया। वैसे ही भार्गव ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे ले जाकर हवन कुंड के पास बैठा दिया। सियारा अभी भी शौक में थी। यहाँ पर क्या चल रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद विधियां शुरू हो गई। तब जाकर सियारा को पता चला कि अब उसकी शादी हो रही है। लेकिन उसकी तो कोर्ट मैरिज पहले से हो गई थी। उसने रजिस्टर पर तो पहले से ही साइन कर दिया था। फिर इस शादी का मतलब? जय साइड में खड़ा होकर उनकी तस्वीर निकाल रहा था। सब विधि पूर्वक शादी हो रही थी। लगभग 1-1.5 घंटे बाद सारी विधियां पूरी हो गई। वैसे ही वहां पर बैठे महापंडित ने भार्गव को देखते हुए कहा, बहू के मांग में सिंदूर भरो और मंगलसूत्र पहना दो। भार्गव ने जैसे कहा था वैसे ही कर रहा था। जब सियार ने ये देखा उसका दिल एकदम से भर आया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि भार्गव जैसा निर्दयी आदमी शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर उन विधियों पर यकीन करता है। भार्गव ने अपनी उंगलियों में सिंदूर लिया और फिर सियारा के मांग में भर दिया। वैसे ही सियारा की आंखें बंद हो गई और उसकी आंखों से कुछ बंदे आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी हो रही है। कितने सपने संजोए थे उसने कामेश के साथ शादी के, लेकिन आज उसकी शादी हो रही थी पर उसका दूल्हा कोई और ही था। मंगलसूत्र पहनाने के बाद सियारा ने सबको बैठकर ही नमस्कार किया, क्योंकि भार्गव ने उसे झुकने के लिए मना किया था। शादी हो जाने के बाद भार्गव अपनी जगह से उठ गया और फिर आगे बढ़कर महापंडित जी से कुछ बातें करने लगा। उन दोनों की बातें किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी और सियारा चारों तरफ अपने नजरें घुमाते हुए माता पार्वती और महादेव के मूर्ति को शांत भाव से देख रही थी। भले वह महादेव का रुद्र अवतार था, लेकिन माता पार्वती जिस तरह शांति से सब कुछ ले रही थी, उन्हें देखकर सियारा के मन में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद वह लोग वहां से निकलकर लगभग आधे घंटे का रास्ता तय करके एक बड़े से गेट के सामने आकर उनकी गाड़ियां रुक गई।
गेट इतना ज्यादा बड़ा था कि देखने वाले की आंखें बस चौंधिया ही जाए, क्योंकि वह गेट लगभग कुछ सेक्टर में फैला हुआ था। उसमें से एक साथ 30 गाड़ियां आराम से जा सकती है, इतना बड़ा वह गेट था, जो बहुत बड़े लोहे की रोड से बनाया हुआ था। इतना मजबूत कि उसकी मजबूती का कोई ठाव ठिकाना नहीं लगा सकता था। इतना बड़ा गेट देखकर तो सियारा की आंखें ही फैल गई। उनकी गाड़ियां गेट से होते हुए अंदर आ गई। अंदर जाकर कुछ 2 राउंड मारने के बाद उनकी गाड़ियां एक जगह पर रुक गई और भार्गव गाड़ी से बाहर आया। दूसरी तरफ से जय ने सियारा के लिए गेट खोल दिया। वैसे ही सियारा गाड़ी से बाहर आई और सामने देखने लगी। उनके लगभग 30 कदमों पर बड़ी सी हवेली थी। इतनी बड़ी हवेली जैसे वो आसमान में छू रही हो। आसपास की हरियाली देखकर तो कोई भी इंसान उस जगह से प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। सब कुछ बहुत यूनिक तरीके से सजाया हुआ था। पेड़ों को इस तरह से काटकर आकार दिया हुआ था जैसे वह कोई जादुई दुनिया में आए हो। अलग अलग कलर के पेड़ पौधे बहुत कुछ था वहां पर, और एक जगह पर बड़ा सा गार्डन जहां पर बैठने के लिए बहुत बड़ा सोफा सेट लगाया हुआ था। सामने ही बड़ा सा फाउंटेन था जिस पर ब्लैक ईगल अपने पंख फैलाए एक पैर पर खड़ा था और उसकी चील नजरें पानी की तरफ थी और उसकी नजरें ऐसी थी मानो वह कोई शिकार करने के ख्याल में हो। और उस फाउंटेन में से नीचे से ही पानी ऊपर की तरफ उड़ रहा था। देखने से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था वो, और उतना ही डरावना। सियार घबराते हुए सब कुछ देख रही थी। हवेली पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था, सिंघानिया हवेली, जिसे पढ़कर ही सियारा की बॉडी कांप उठी। नरक था वो, नरक ऐसा जिसमें जो फंस जाए वो ना तो बाहर आ सकता था और नहीं जिंदा रह सकता था। ना जाने कितने राज दफन थे इस हवेली में। क्या राज है इस कहानी का, क्यों लेकर आया है भार्गव सियारा को यहाँ जानने के लाइट बने रहे कहानी के साथ। एक राजा था, एक रानी थी, बाकी उनकी प्रजा थी, पर क्या ये प्रजा सच में उसकी थी? हा हा हा, भार्गव सिंघानिया, हर डेंजरस इविल मैन।